डोली के साथ बहुत कम चलते थे और लोग बाहर तक नहीं निकलते थे, जो कि है महाराजा मानधाता जी की तपस्थली। हर साल यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भगवान जी को पगड़ी, जौ, तिल वगैरह अर्पण करते हैं। आज डोली जाएगी ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर से सिर्फ रांसी गांव तक। आजकल डेली यहाँ ऐसा ही कुछ माहौल हो रहा है, भयंकर वाली बारिश। सुबह के 6:45 जैसे बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। करीब एक हफ्ते के बाद शहर से गांव की ओर आया हूं तो यहाँ बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। खेतों में जहाँ गेहूं थे कुछ समय पहले, तो सभी लोग इनमें लगे हैं हल लगाने पे। बाकी अब अभी मैं निकल पड़ता हूँ सीधे ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर की ओर, जहाँ से कि आज भगवान मद्महेश्वर जी की डोली प्रस्थान करेगी मद्महेश्वर धाम की ओर। तो यहाँ परवाड़ी वाले घर तक माँ भी अपने साथ आई हैं, तो माँ को जाना है इस घर के काम करने के लिए। बाकी ठीक सामने पे ओमकारेश्वर मंदिर का बोर्ड लगा है 7 किलोमीटर की दूरी पे। जैसे ही ऊखीमठ के पास ब्राह्मण खोली में पहुँचा तो ठीक नीचे पे भगवान मद्महेश्वर जी की डोली के दर्शन भी हो गए। डोली काफ़ी जल्दी रास्ता लग गई इस बारी। और ठीक नीचे पे है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, जो कि है महाराजा मानधाता जी की तपस्थली, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने उनको ओमकार स्वरूप में दर्शन दिए थे। और ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान केदारनाथ जी और भगवान मद्महेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना की जाती है। और डोली के साथ देखिए बहुत सारे भक्तजन आगे को बढ़ रहे हैं विदा करने के लिए। ये जगह है मंगोली चारी और यहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं भगवान जी की डोली के दर्शनों के लिए। ओहो गाड़ा गाड़ा सब गाड़ा है। हम तो गाड़ा हैं। आज हमें मिले हैं। ओह धन्यवाद। क्या खाते ना हाँ नमस्ते जी, ठीक ठाक बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मंगोली गांव के पास के इस ग्राउंड में भगवान जी की डोली थोड़ा सा रुकती है, पूजन वगैरह होता है और सभी भक्तजन डोली के दर्शन करते हैं। अभी देखते रहते हैं, आपका भी देखते हैं। अच्छा धन्यवाद। मंगोली अपना ननिहाल भी है, तो यहाँ पे ननिहाल से भी बहुत सारे लोग मिले हैं अभी। बाकी ये पहले के निर्धारित रास्ते हैं जिनसे कि भगवान जी की डोली आगे अपने धाम के लिए प्रस्थान करती है। जितने भी भक्तजन भगवान जी की डोली के दर्शनों के लिए आते हैं, भगवान जी को पगड़ी, जौ, तिल वगैरह अर्पण करते हैं, पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं। बाकी भगवान जी की डोली के साथ सबसे आगे चलते हैं ढोल दमाऊं, फिर त्रिशूल, निशान, छड़ी, देवकंडी और भगवान जी की डोली, और उनके साथ साथ पुजारी जी भी चलते हैं। अच्छा मद्महेश्वर जाते ऊखीमठ और आसपास के गाँव के लोग भगवान जी की डोली को विदा करने के लिए थोड़ी दूरी तक आते हैं, फिर चले जाते हैं अपने अपने घरों की तरफ, इस उम्मीद के साथ कि यात्रा सकुशल चले, अच्छे से चले। बाकी पहाड़ों में आजकल ऐसे बहुत सारे काफल के पेड़ भी दिखाई देंगे जिनमें कि खूब सारे काफल लगे हैं। ये क्यों बताऊँ? अच्छा हाँ। बाकी ज़्यादातर लोग यहाँ वडोदरा धार तक आते हैं भगवान जी की डोली को विदा करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से ऊखीमठ क्षेत्र दिखना बंद हो जाता है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं मद्महेश्वर घाटी में। इस बार सभी बोल रहे हैं कि भगवान जी की डोली के साथ जो भी लोग चल रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ आगे को बढ़ रहे हैं
और ऐसा मानते हैं कि भगवान जी अपने कैलाश, अपने धाम जाने के लिए बहुत प्रसन्न हैं। बाकी ऐसे निर्धारित स्थान रहते हैं भगवान जी की डोली के रुकने के लिए। बाकी रुकने के निर्धारित स्थानों पर लोगों के द्वारा जलपान की व्यवस्था भी करी रहती है। इस साल बहुत कम श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं भगवान जी की डोली के साथ। और पहले के लोगों से मैंने सुना है कि डोली के साथ बहुत कम चलते थे और लोग बाहर तक नहीं निकलते थे। बोलते थे कि बच्चों को बाहर नहीं ले आना है, बहुत सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा रहता था। तो ऐसे कुछ निर्धारित स्थान रहते हैं और ये स्थान है अंकल जी लोगों के घर के पास में। और ये पूरी जलपान की व्यवस्था भी अंकल जी लोगों की है आज के दिन पे यहाँ पे। सभी भगवान जी के जयकारों के साथ आगे को बढ़ रहे हैं और ये होता है समय के साथ बदलाव। बुजुर्ग लोग बोलते थे कि पहले जब भगवान जी की डोली चलती थी तो कोई भी लोग भगवान जी की डोली के साथ नहीं रहते थे, बहुत कम लोग, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल आने नहीं देते थे। आज देखिए इन्हीं की वजह से जोश और उत्साह है सभी के अंदर। और ये छोटे छोटे बच्चे भी सभी आगे भगवान जी की डोली को विदा करके अपने पुराने वाले घर के पास से भगवान मध्यमेश्वर जी का मंदिर है मात्र 35 किलोमीटर दूर। अब जैसे जैसे भगवान जी की डोली आगे धाम के लिए प्रस्थान करती है तो हमारे बुजुर्ग बोला करते थे पहले कि इसके बाद जंगल में जो भी ये बेरी वगैरह होती हैं, हिसूल, काफल वगैरह, तो इनको निकालने के लिए नहीं जाते हैं, इनको नहीं खाते हैं। खासकर ये बात छोटे बच्चों के लिए बोली जाती थी, जबकि इनका सीजन आजकल ही है। कुछ दिन पहले से खूब लगे हुए हैं जंगलों में। ठीक सामने पे ये है मनसुना गाँव और भगवान जी की डोली ज़रा नीचे गाँव में जाती है माँ मनना के मंदिर के पास में। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे जैसे भगवान जी की डोली आगे को बढ़ रही है तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी कम होती जाती है। बाकी आज भगवान मध्यमेश्वर जी की इस पैदल डोली यात्रा का पहला दिन है। आज डोली जाएगी उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर से सिर्फ रांसी गांव तक। कल जाएगी रांसी गांव से गोंडार गांव और परसों गोंडार गांव से मध्यमेश्वर भगवान जी के मंदिर तक। और उसी दिन सुबह 11 बजे के आसपास कपाट खुल जाएंगे। तो हर साल यही प्रक्रिया चलती रहती है। बाकी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों ने भी भगवान जी की डोली के दर्शन कर लिए होंगे, तो भगवान जी की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। बस ये वाला काम एक बार पूरा हो जाए तो हम भी फिर इस घर के काम से छुटकारा पा लेंगे। रेलिंग का सिंपल सा डिज़ाइन रखा है लेकिन दिखने में काफ़ी बढ़िया। कोशिश तो है अच्छे से अच्छा काम करवाने की। और जैसे ये काम पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं जाऊंगा मध्यमेश्वर भगवान जी के दर्शनों के लिए, जब भी अच्छे से समय मिलेगा। तो अब जैसी भगवान जी की डोली आगे को बढ़ती है अपने धाम के लिए और जिन जिन गाँवों से होते हुए आगे को जाती है तो उस गांव में एक पूजा होती है आज के दिन में। उसको बोलते हैं कि सारू पूजन। तो मतलब उसमें होता ऐसे है कि भगवान जी के साथ जितने भी भूत पिचास वगैरह चलते हैं तो उनके हिस्से का उनको दे देते हैं। बाकी एक सबसे खास बात, सबसे आखिरी में खुलते हैं द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी के मंदिर के कपाट। और उखीमठ के आसपास के गांव वाले कल के दिन पे उन्होंने छावड़ी मनाई होगी, भगवान जी को नए अनाज का भोग लगाया होगा, तब ही डोली प्रस्थान करती है मध्यमेश्वर धाम के लिए। ये यहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं। बस इस पूरी मध्यमेश्वर घाटी में अगले 6 महीने के लिए चहल पहल बढ़ जाएगी, क्योंकि हर साल यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे कि अब लोगों का रोज़गार भी यहाँ स्टेबल हो रहा है। होटल, होम स्टे, लॉज वगैरह हर कोई खोल रहे हैं अपने अपने घरों पे। बाकी कल परसों में घर पे बहुत सारा सामान हमने ऋषिकेश से भिजवाया था, कुछ तो पहुँच गया और कुछ आज आएगा और कुछ कल परसों में पहुँच जाएगा।
टाइम 2:45 हो रहा है और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई और डोली भी बस पहुंचने ही वाली होगी अभी रांसी गांव में। अभी अभी कमलेश भाई का कॉल आया कि वो भी बस पहुंचने वाले हैं, तो फटाफट चलते हैं भाई सामान लेने के लिए। चलो जी, ये इतना सामान भी पहुंच गया मनसूना तक। इसमें कुछ मिरर हैं, छोटा मोटा कुछ सामान, पर्दे वगैरह। अब सबसे मेन ये सारा सामान यहाँ से घर तक पहुँचाना है। अभी तो ये शुरुआत है सामान ले आने की। गद्दे वगैरह होंगे सबसे भारी। घर बनाना आसान नहीं है भाई, खासकर पहाड़ों में इतनी तेज़ धूप में सामान ले जाना बहुत मुश्किल है। पर यह कि जैसे जैसे घर का काम पूरा हो रहा है तो बढ़िया लग रहा है। फिर 3 चक्कर का सामान 2 चक्कर में ले आया। हालत ख़राब होगी, ऊपर से तेज़ धूप लग रही है। कहाँ से आए? हम गोपेश्वर से। अच्छा, बढ़िया। पोखरी के लिए चले हाँ, पोखरी वाला। अच्छा, समझ गए। हमने कहा चलो घर भी चले जाते हैं। ठीक है तो है, मिल वाला ठीक है, आराम से जाएगा। ठीक। शाम के 5:30 बजे सामने मधमेश्वर घाटी के रांसी गांव और आसपास के गांवों से खूब बारिश आने लगी है। और मेरी तैयारी थी अभी उखीमठ मार्केट जाने की। वहां से जो जियो एयर फाइबर बुक करा था ना, वो लेके आना था। बारखा है क्या आगे जरा उखीमठ जाना तो क्या दियो। मनसूना में आते ही होगी बारिश शुरू भाई। देखते हैं मौसम सही होगा तभी जाएंगे। आजकल डेली यहाँ ऐसा ही कुछ माहौल हो रहा है, भयंकर वाली बारिश। थोड़ा सा अभी बारिश कम हुई है तो फटाफट से निकल पड़ते हैं। मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं। खीमठ की तरफ तो मौसम काफ़ी सही लग रहा है। भाई वेल्डिंग वाले हो ना, ऊपर साइड पे जा रहे कि एक कम? अच्छा, तो ये भाई आए हैं रेलिंग करने के लिए। यहाँ फापन गांव की तरफ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं आई है शायद। प्रणाम भाई, प्रणाम। ठीक ठाक है, बढ़िया। तो बार अच्छा, मधमेश्वर यात्रा। यहाँ फापन गांव की ओर आते आते देखिए पूरा सूखा सूखा सा माहौल, बिल्कुल भी बारिश नहीं। उखीमठ में पहुँचते ही बारिश यहाँ भी हो गई शुरू। तो ये हम चल रहे हैं किमाना वाली रोड पे। यहाँ तो पूरी पेंटिंग की तैयारियाँ चल रही हैं, पर रोड पे कीचड़ बहुत है। और सनसेट के टाइम की लालिमा देखिए गजब की। और ठीक नीचे पे है भोलेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो इस वाली रोड पे आए हैं, कुछ लोकेशन वगैरह उसमें होता होगा, वो सब सेट करने के लिए। बैठ, ठीक था वाह, आराम से जा। धन्यवाद, ठीक था वाह। चलो जी, जियो एयर फाइबर का सारा सेटअप पहुंच चुका है। अब बस ये सेट मैं खुद ही कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अभी चेंजेस होने हैं। तो इसको ऐसी जगहों पे रखेंगे जहां से पूरे घर में सिग्नल अच्छे से आए। वैसे ना फ़ोन से भी अच्छी सी स्पीड आ जाती है 5G पे, लेकिन ये जियो एयर फाइबर लगाना बहुत ज़रूरी था। ऊपर कमरों में हम TV लगाएंगे ना, तो फिर वहाँ YouTube वगैरह देखने के लिए हो जाता है। बाकी आज भगवान मधमेश्वर जी की डोली अपने धाम के लिए प्रस्थान हुई है। तो यहाँ पे आज हमें एक यखड़े रोटी भी डालनी है। मतलब कि जो भी भूत पिशाच वगैरह भगवान जी के साथ चल रहे होंगे उस यात्रा में, तो उनके हिस्से का उनको दे देना है, जिससे कि सभी अपने ऊपर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। ऐसी कुछ मान्यताएं होती हैं हमारे पहाड़ों की।